गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट करके 7 चैप्टर का शुरू किया था और अब मैं आपको इसका आगे का पार्ट पढ़ाती हूँ। हमने पढ़ लिया था 7th चैप्टर में कहाँ तक, इस एक्टिविटी तक कर लिया था जो पेज नंबर 39 पे दी गई है ना। इसमें आपको सिर्फ बताना था कि जो विंटर क्लॉथ्स थे सिर्फ उसको ही आपको कलर करना था। तो आई थिंक सब बच्चों ने कर लिया होगा विंटर क्लॉथ्स पे कलर, जो स्वेटर और ग्लव्स है ना, और टी शर्ट्स हम छोड़ देंगे क्योंकि टी शर्ट तो हम सर्दियों में नहीं पहनते हैं। चलिए अब पेज नंबर 4040, इसमें हम पढ़ेंगे क्लोथ्स इन अ रेनी सीजन। अब हम रेनी सीजन में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, हमने पढ़ लिया था कि समर सीजन में हम कैसे पहनते हैं, छोटे छोटे से हल्के फुल्के से कपड़े पहनते हैं जो कि लाइट होते हैं और एयरी होते हैं। एयरी मतलब जिसमें हवा अच्छे से आती है ना। अब हम गर्मियों में अगर हम टाइट शर्ट्स पहने या टाइट हम कपड़े पहने तो हमें बहुत गर्मी लगती है, तब हम क्या कहते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं और बहुत ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं और हल्के कपड़े पहनते हैं ना, मोटे वाले नहीं पहनते। सर्दियों में हम क्या करते हैं, बहुत मोटे मोटे गरम कपड़े पहनते हैं जो वूल से बने होते हैं, लेदर से बने होते हैं या फर से बने होते हैं। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि हम रेनी सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है, सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि सभी बच्चों ने देखा है कि रेनी सीजन अभी अभी गया है। हम क्या करते थे, अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं या फिर हम रेन कोट पहनते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो और शूज़ कैसे होते हैं, जो बड़े बड़े देखने में थोड़े ऐसे लगते हैं, लेदर टाइप लगते हैं लेकिन होते नहीं है, वो गम बूट्स कहते हैं जिनके अंदर पानी घुसता नहीं है ना। आप अगर मान लो आपको कहीं पानी में भी जाना पड़ जाए तो आपके मोजे और आपके पाँव गीले नहीं होंगे, है ना, ऐसे गम बूट्स होते हैं। तो हम जो रेनी सीजन में पहनते हैं वो ये। अच्छा, और हम अपने स्पेशल ओकेशन में कैसे ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे कि हमारा बर्थडे होता है या फिर हम किसी की मैरिज में जाते हैं या तो फिर हमें कहीं पार्टी में जाना होता है तो हम अलग वाली ड्रेस पहनते हैं। रोज़ के टी शर्ट पहन के थोड़ी ना चले जाते हैं, उसके लिए हमें पार्टी वेयर ड्रेसेस अलग होती हैं ना, जो पार्टीज़ में पहनी जाती हैं, ठीक है, बड़ी कॉस्टली और बहुत सुंदर सुंदर। तो और एक होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म वो होती है जो सब लोग एक जैसी पहनते हैं। जैसे आप जब आप स्कूल आते हो तो आप यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना, उसका क्या मतलब है कि सब बच्चे एक जैसे दिखाई देंगे, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के आ गए, ठीक है। तो सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो क्या सिर्फ स्टूडेंट्स ही पहनते हैं, और आपको पता है आप यूनिफॉर्म में सबसे ज़्यादा क्यूट लगते हो, बाकी सब कपड़ों में भी अच्छे लगते हो, लेकिन यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि बोरिंग होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं यार क्या यूनिफॉर्म बोरिंग होती है, रोज़ रोज़ वही कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। अगर स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम ढेर सारे नए नए कपड़े पहनते, तब तो आप शॉपिंग कर करके मम्मी को पागल ही कर देते। कितनी शॉपिंग करवाते कि रोज़ जाना है, रोज़ नए कपड़े चाहिए, मतलब रोज़ मतलब हर मंथ ही आपको तो शॉपिंग करनी होती। लेकिन अच्छा हुआ, इसीलिए तो स्कूल वालों ने यूनिफॉर्म बनाई है कि आपकी शॉपिंग थोड़ी कम रहे। तो लेकिन आपको पता है कि यूनिफॉर्म बोरिंग नहीं होती है, उसमें आप बड़े क्यूट लगते हो, अलग ही लगते हो। उसमें क्या होता है ना, उसमें बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा सिंसियर है, समझदार है और पढ़ने लिखने वाला है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है सिर्फ आप ही यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो, और भी बहुत से लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स को देखा है, पुलिस ऑफिसर्स की कितनी अच्छी ड्रेस होती है ना, यहाँ पे पिस्टल लगी होती है, कैप लगी होती है, सुंदर सी बेल्ट होती है, मस्त एकदम। और क्या कहते हैं, पायलट्स की भी कितनी स्मार्ट वाली ड्रेस होती है। नर्स की ड्रेस भी देखी होगी, जब आप कभी हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर जो होता है उसका भी होता है, उसने अपना कुछ भी पैंट शर्ट पहना होता है और ऊपर से वाइट कोट पहना होता है। इसी तरीके से नर्स को भी वाइट कोट पहनना पड़ता है। तो नर्स, डॉक्टर्स, देखो सब लोग जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म पहनना कोई बोरिंग चीज़ है या बकवास चीज़ है। यूनिफॉर्म तो सब अच्छे अच्छे लोग पहनते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम पोस्टमैन को देखो, पोस्टमैन की भी होती है, इवन ड्राइवर्स की भी यूनिफॉर्म होती है। आपको पता है जितने भी टेम्पो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, है ना, या बस चलाते हैं, इन सबको रूल होता है कि ये एक पर्टिकुलर इनकी भी ड्रेस होती है, तो वो उनको भी ड्रेस पहननी पड़ती है जिसको कि हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म आपकी पहचान होती है। पता चलता है कि हाँ यू आर द स्टूडेंट ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। तो कोई दूसरे स्कूल वाला आपको ये नहीं कि चलो आप अपने स्कूल में लेके चला जाए, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि आपकी ड्रेस जो होती है आपकी पहचान होती है। और देखो
ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा है, उनकी भी यूनिफॉर्म होती है। पुलिस वालों की तो जहाँ ट्रैफिक पुलिस दिखती है हम चुपचाप अपनी गाड़ी उधर सही तरीके से निकाल लेते हैं। हेलमेट नहीं पहना होता है तो हेलमेट पहन लेते हैं। मतलब सोचो यूनिफॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लोग बाग पहले ही डर जाते हैं कि अरे बाबा इससे तो दूर ही रहो, ये तो पुलिस वाला है ना। ऐसी आर्मी वाले लोग जो उनकी भी इतनी अच्छी ड्रेस होती है, हम उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। कोई अगर आर्मी की ड्रेस पहन के जा रहा हो तो अपन के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट आता है कि हाँ ये हमारे देश का सोल्जर है जो हमारे को एनिमी से बचा के रखता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्म कितनी अच्छी चीज़ है। वो आपकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, आपको रिस्पेक्ट दिलवाती है और आपके जो दुश्मन होते हैं वो आपसे दूर भी रहते हैं। और अगर आप पुलिस ऑफिसर बनते हो तो लोग आपसे डरते भी हैं, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखो 40 पेज पे जो मैंने आपको बताया ना वही लिखा हुआ है। ना मानो तो मैं इसको रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैम जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैडम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो चलो पढ़ते हैं। क्लोथ्स इन रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वियर क्लोथ्स दैट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। जो हमें रेन से बचाए ऐसे हम कपड़े पहनते हैं। वी वियर रेन कोट एंड गम बूट्स। वी ऑल्सो यूज़ एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट। जो हम एक अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं जो कि हमें गीला होने से बचाता है। क्लोथ्स इन स्पेशल ओकेशंस। देखो यहाँ पर कुछ अच्छी फ़ोटोज़ भी दी हुई हैं, ये तो आप देख ही लोगे, है ना। यहाँ पर रेन कोट दिया है, गम बूट्स दिए हैं, अम्ब्रेला दिया है। जिनके पास गम बूट्स नहीं है वो भी खरीद लेना गम बूट्स, नेक्स्ट बारिश में काम आएंगे। लेकिन आप छोटे बच्चे हो, आपकी फटाफट हाइट बढ़ती है तो आप नेक्स्ट रेनी सीजन में ही खरीदना। अभी से बिल्कुल जिद मत करना खरीदने के लिए गम बूट्स, क्योंकि अगले साल तक आप बड़े हो जाओगे और गम बूट्स बेचारे छोटे हो जाएंगे। इसीलिए सब बच्चे ध्यान रखें कि वो अगर उन्हें गम बूट्स खरीदने हैं तो वो नेक्स्ट रेनी सीजन में ही खरीदेंगे। ठीक है। और क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेशन। स्पेशल ओकेशन मतलब कुछ खास दिन जब होता है। कौन सा सबसे ज़्यादा खास दिन होता है? सबसे ज़्यादा खास दिन तो आपका बर्थडे होता है। फिर थोड़ा खास दिन दिवाली होती है, किसी की शादी हो सकती है, पार्टी हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा खास दिन तो आपका बर्थडे ही होता है। तो वी वियर स्पेशल एंड फैंसी क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस लाइक वेडिंग्स एंड बर्थडेज। तो उस वक्त जो आप ड्रेस पहनते हो ना, पार्टी वियर ड्रेस, उसको हम क्या कहते हैं? फैंसी क्लोथ्स कहते हैं। ठीक। यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल क्लॉथिंग worn by the people of same group और place of work। तो जो एक जैसे लोगों का ग्रुप होता है, अगर सब पुलिस वाले हैं तो सब अपनी एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, अगर सब डॉक्टर्स हैं तो सब डॉक्टर्स एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, आप सब स्टूडेंट्स भी एक जैसी ड्रेस पहनते हो। तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो एक जैसी ड्रेस पहनता है उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, उस ड्रेस को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और हम पीपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई पीपल बाय देयर यूनिफॉर्म। हम यूनिफॉर्म से देखो ना, इसमें पायलट की यूनिफॉर्म दी है, पोस्टमैन की दी है, पुलिसमैन की दी है और नर्स की दी है और स्टूडेंट की भी दी है। स्कूलिंग चिल्ड्रन वियर देयर स्कूल यूनिफॉर्म। पुलिस वियर खाकी यूनिफॉर्म। पुलिस जो कपड़े पहनती है उसको हम खाकी ड्रेस कहते हैं। ठीक है। पोस्टमैन, पायलट्स, फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले होते हैं, कभी आपने देखा है वो टू 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 करके गाड़ी भागती हुई जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। वो पता है क्या होता है? अगर मान लो कहीं आग लग गई है किसी ऑफिस में, किसी के घर में, तो वो सब पहले आकर उसको बुझा रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं फायर फाइटर्स। नर्सेज, डॉक्टर्स, पोर्टर्स ऑल्सो वियर देयर यूनिफॉर्म। तो ये सब लोग भी उनकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा हम जो कपड़े पहनते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपने आप को गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, ठंडी हवाओं से, गर्म तेज धूप से बचा सकें। ठीक है ना। इसके अलावा हम कीड़े मकोड़ों से भी बचा सकें, क्योंकि जब आप पार्क में खेलने जाते हो तो आप शूज़ वियर करते हो, फुल पैंट पहनते हो। मम्मा कहती है कि भाई शॉर्ट्स मत पहन के जाओ, पूरा पैंट पहन के जाओ, या फ्रॉक मत पहनो, जीन्स पहन के जाओ, लेगिंग पहन के जाओ। क्यों? ताकि तुम्हें मच्छर ना काटे, कोई कीड़ा ना काटे, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए हम कीड़ों से, गर्मी से, सर्दी से, धूप से, ठंडी हवाओं से, सब चीज़ों से हमें कौन बचाता है? हमारे क्लोथ्स बचाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि गर्मी में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, सर्दी में कैसे पहनते हैं और रेनी सीजन में कैसे पहनते हैं। और स्पेशल ओकेशंस मतलब वेडिंग्स जैसे कि शादियाँ, बर्थडे जैसे कि हमारे तुम्हारे बर्थडे, और पार्टीज़ और फेस्टिवल्स पे हम फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं।
और फिर हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इतना अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। ठीक है, और आई नो दैट यू ऑल गॉट इट। तो अभी पेज नंबर 41 पे आओ और हम एक छोटी सी एक्टिविटी पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, unscramble the letters and write the words you have read in this chapter। अब आपको ये स्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, स्क्रैम्बल वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है, सॉरी लेटर्स दिए हुए हैं, SMMURES, CTTONO, WLOO, PLITO, ये आपका होमवर्क है ना। सब बच्चे ट्राई करोगे, जैसे कि एक मैं करके दिखाती हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, SUMMERS, समर्स। ठीक है ना। अब इसी तरीके से COTTON, कॉटन, WOOL, वूल, और PILOT, पायलट। इसको सब बच्चे करने की कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो मैं कल कराऊंगी, और जो बच्चे कर लेंगे वो बहुत ही गुड बॉयज़ और गुड गर्ल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो कल हम इसके हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर वापस से बच्चे सब रीड करेंगे ज़ोर ज़ोर से घर में बैठ के एक बार लाउडली, ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखो, ढेर सारी पढ़ाई करो, और अब तो शॉपिंग भी करने जा सकते हो, क्योंकि सब जगह दिवाली की 50% सेल चल रही है। ठीक है, बाय बाय।